हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, वाक्य को सही करके लिखिए। अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को लेकर 1949 में वार्ता संधि की। तो ये जो वाक्य है वो गलत है। सही वाक्य होगा कि 1949 में नाटो संधि की गई अमेरिका के द्वारा। जो वार्ता संधि थी वो सोवियत संघ रूस के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या दूसरा, एनपीटी या नाटो का शब्द विस्तार लिखें। तो नाटो का शब्द विस्तार होगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या तीसरा है, ऐसे दो मित्र देशों के नाम बताएं बाद में जिनके मध्य शीत युद्ध हुआ। तो इसका उत्तर है सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या चौथा है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो जापान के जो दो शहर थे उनका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। प्रश्न संख्या पांचवा, परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे। परमाणु बमों के जो गुप्त नाम थे वो लिटिल बॉय और फैट मैन था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए दशकों यानी 10 वर्षों तक चला संघर्ष या युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध नहीं हुआ। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस थे ये दोनों सीधे तौर से युद्ध नहीं किए, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और प्रचार के जरिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे प्रचार किए और राजनीतिक, आर्थिक रूप से लड़े, लेकिन दोनों के बीच सीधे तौर से युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिमाग का युद्ध या स्नायु युद्ध भी कहा। प्रश्न संख्या सातवां, गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी गुट में शामिल न होने की नीति ही गुटनिरपेक्षता है। अर्थात जो सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका था, इन दोनों देशों में न शामिल होकर अपना एक अलग गुट बनाना, इसी को ही गुटनिरपेक्ष कहा गया। प्रश्न संख्या आठवां, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या था। इसका उत्तर है अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर नियंत्रण होगा तथा पश्चिमी देशों के बाजारों तक उनकी पहुंच होगी। अल्प विकसित अर्थात जो कम विकसित देश थे उनका अपने संसाधनों पर खुद का नियंत्रण होगा, न कि सरकार का, और पश्चिमी देशों के बाजारों तक उनकी पहुंच होगी। प्रश्न संख्या 9, भारत सीटो और नाटो का सदस्य क्यों नहीं बना। इसका उत्तर है भारत किसी भी महाशक्ति के गुट का सदस्य नहीं बनना चाहता था। स्वतंत्र नीति बनाए रखने के कारण भारत सीटो, नाटो जैसी सैनिक संधियों में शामिल नहीं होना चाहता था। जो भारत था वो सीटो और नाटो जैसी सैनिक संधियों में न शामिल होकर अपना एक अलग गुट बनाया, जिसे गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना गया। हमने गुटनिरपेक्ष के बारे में पहले ही चर्चा कर चुका है। अगला प्रश्न है, अपरोध किसे कहते हैं। इसका उत्तर है अपरोध अर्थात रोक और संतुलन। जब दोनों पक्ष विनाश करने में समर्थ हो तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। जैसे सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देश शक्तिशाली थे, दोनों के पास परमाणु बम था, दोनों देश विनाश करने में समर्थ थे, इसलिए दोनों ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए और यूएसएसआर का नेतृत्व कौन कर रहा था। इसका उत्तर है यूएसए यानी अमेरिका का नेतृत्व जॉन एफ कैनेडी कर रहे थे और यूएसएसआर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का नेतृत्व निकिता खुश्रेव कर रहे थे। प्रश्न संख्या 12वां, निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है निःशस्त्रीकरण का अर्थ है परमाणुक तथा अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करना। अर्थात जो परमाणु और अन्य हथियार हैं उनको सीमित करिए या तो उनको समाप्त कर दीजिए, यही निःशस्त्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को तीसरी दुनिया के नाम से संबोधित किया गया। जो देश गुटनिरपेक्षता में शामिल थे या गुटनिरपेक्ष में शामिल थे उन्हें भी तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। इसका उत्तर है वर्ष 1962 में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ।
अगला और आखिरी प्रश्न है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 तक चला। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अगला वीडियो पाने के लिए कमेंट ज़रूर करें।